भाई बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो जाती है, ऐसे पागल हो जाता है बंदा। भाई अब कितने रिएक्शंस हम याद करें, एक भी काम का टैलेंट नहीं, सारे यूजलेस। 36 तुम्हें यूजलेस टैलेंट मिल जाएंगे मेरे अंदर कि अपनी जीभ नाक पे लगाओ, हाथ पीछे करो एंड और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं रोस्ट हो जाऊंगी। वो लगता है कि यार चलो कुछ तो ढंग का काम किया मैंने अपनी जिंदगी में, कुछ तो खाया। So hello guys, my name is Nandini Rathi and welcome to my channel. I am a BSc first year student from non-medical stream. So basically इस वीडियो में मैं बताऊंगी एक सिंपल टेक्निक जिसने मेरी बहुत हेल्प करी कि केमिस्ट्री को मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बनाना। तो अगर मैं किसी को कहती हूँ कि केमिस्ट्री तो मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, तो कई लोग तो कहते हैं हाँ केमिस्ट्री तो ईजी होती है, मतलब ठीक है, सॉर्ट ऑफ ट्रू होती है। लोगों के तो दिमाग में केमिस्ट्री को नेम वर्ड सुन के भाई ये बजने लग जाता है। बट एनी हाउ, सो केमिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। सो मेरा जो मतलब मोस्टली लोगों को दिक्कत आती है इनऑर्गेनिक में या फिर इनऑर्गेनिक में। so, अगर फिजिकल में तब आ सकते हैं जब आपको मैथ्स अच्छा ना लगता हो। चलो ठीक है भाई, मैं भी मैथ्स हेटर थी एक टाइम में, मतलब अब तो नहीं हूँ बेसिकली। सो मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था एंड केमिस्ट्री मेरे को स्टार्टिंग से अच्छी लगती है, जब से आई है वो 6 से लेके 12 तक अभी भी। सो एंड यस, फर्स्ट रीज़न जो मैं मानती हूँ मेरा जो पर्व था कि केमिस्ट्री मेरे को क्यों अच्छी लगी स्टार्टिंग से, सो वो थे टीचर्स। मेरे को बेसिकली बहुत ही अच्छे, मतलब लिटरली बहुत अच्छे टीचर्स मेरे केमिस्ट्री में। ये उल्टा था फिजिक्स में मेरे साथ, क्योंकि फिजिक्स में मेरे को बहुत ऐसे दिक्कत आती थी, स्कूल में तो समझ ही नहीं आती थी भाई मेरे को। अब मैं केमिस्ट्री में मेरे को ऐसे टीचर के साथ पढ़ी हूँ तो वो ज़्यादातर एनर्जेटिक रहे हैं। जो मैंने कॉमन चीज़ सब में ऑब्जर्व करी है, सब एकदम एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं भाई, एंड एकदम फास्ट बोलते थे। फास्ट इन द सेंस ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम्हारे ऊपर से जा रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कुछ, वो वाला नहीं सीन था। फास्ट इन द एनर्जेटिक वे, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ बोल रहे हो एंड तुम एग्जाम्पल्स दे रहे हो। जैसे मेरे को ज़्यादातर बहुत सार्केस्टिक टीचर्स मिले थे जो अपना सरकाज़म यूज़ करते थे, ह्यूमर यूज़ करते थे। सो बेसिकली वो वैसे ही मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती थी, सब्जेक्ट ही बहुत वैसे हो जाता था कि भाई मजा आ रहा है अब तो इनसे पढ़ने में, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिजिक्स वगैरह में होता था, जैसे टीचर्स, जैसे फिजिक्स या कोई और सब्जेक्ट ले लो, जैसे टीचर अगर स्लो पढ़ा रहा है, मतलब धीरे धीरे एज अ आराम से वो बता रहा है, तो मेरे दिमाग में भाई ये चल रहा होता था कि मैं घर जाके क्या खाऊंगी, मेरा क्या होगा भाई, कुछ भी रैंडम थॉट्स। अब मेरी फ्रेंड का ये मैसेज आया है, पॉडकास्ट आया है, मैं इसका क्या रिप्लाई दूँ, जस्ट किडिंग। सो मतलब ऐसे थॉट्स आ रहे होते थे भाई। गजब बेइज्जती है। और जो केमिस्ट्री के टीचर्स थे ना मेरे को वो टाइम ही नहीं देते थे भाई, सोच लूँ मैं कुछ दूसरी चीज़ सोचूँ, नहीं, वो फट बोले जाते थे एंड समझ भी इक्वली उनका आता था। गाइस बेसिकली मेरे अंदर एक भी काम का टैलेंट नहीं, सारे यूजलेस। 36 तुम्हें यूजलेस टैलेंट मिल जाएंगे मेरे अंदर कि अपनी जीभ नाक पे लगाओ, हाथ पीछे करो एंड और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं रोस्ट हो जाऊंगी। सो ये सब मेरे में बहुत फालतू का टैलेंट है। एंड एक और टैलेंट है जो मैंने अपना केमिस्ट्री को अपना इम्प्रूव करने में थोड़ा लगा, एक टैलेंट है स्टोरी मेकिंग। मतलब है तो ये काइंड ऑफ पता नहीं, मतलब इसे आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, मतलब बहुत ही सिली स्टोरी मेकिंग। मतलब मैं ऐसे करती होती थी जैसे मेरे को कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो मैं, एक तो निमोनिक्स काइंड ऑफ थिंग होती है, वो भी हाँ बहुत हेल्पफुल रहती है, बट एक स्टोरी मेकिंग होती है। जैसे अब केमिस्ट्री में होता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मतलब रिएक्शंस वगैरह होती है। बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन था ना, हाँ, तो वो चैप्टर होता था। तो भाई उसमें इतने ज़्यादा रिएजेंट्स होते थे, इतनी रिएक्शंस होती थी, दिमाग खराब हो जाता भाई। अब इसे कैसे याद करें, इतना हमारा बड़ा दिमाग भी नहीं है, मतलब भाई पढ़ जाता। सो बेसिकली स्टोरी मेकिंग ने मेरी ऐसे हेल्प करी है, जैसे सपोज क्या, मतलब रियल में ऐसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में काफ़ी सारे ऐसे रिएक्शंस होते थे, या बहुत सारे कोई भी जैसे जनरल रिएक्शंस मान लो, तो उसमें जैसे रिएजेंट्स याद करने होते थे। मतलब एक चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे मैंने जेई की प्रिपरेशन करी थी, तो वो भाई बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो जाती है, ऐसे पागल हो जाता है बंदा। भाई अब कितने रिएजेंट्स हम याद करें, तो उसमें मेरी बहुत हेल्प करी है, या फिर मतलब उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा हेल्प करी है, तो वो मैं बताऊँगी आपको। लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल जो मैंने किया था ट्राई अपने टाइम पे। सो एक E2 रिएक्शन होती है, या फिर उसे बीटा रिएक्शन भी बोलते हैं, 11th में हाइड्रोकार्बन्स में आती है, ये काफ़ी बेसिकली यूज़ होती हैं। सो इससे मैंने कैसे याद किया था, बेसिकली इसमें क्या होता था, एल्केन होता था जिसमें हाइड्रोजन एंड हेलोजन होता था, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ना उसे वो हटाना होता था, अपना डबल बॉन्ड बनाना होता था एंड ये सब जो होता था, एंड बाद में वो रीअरेंजमेंट करता था, नहीं करता था, वैसे नहीं करता था वो। सो वो सब था। सो अब मैं स्टोरी बताती हूँ मैंने इसकी स्टोरी कैसे बनाई। सो E2 एलिमिनेशन ऑल्सो नॉन एज बीटा एलिमिनेशन। तो मैंने क्या किया, बिट्टा को भाई बना दो बिट्टू, तो मैंने बीटा को बना दिया बिट्टू। तो इसमें मैंने क्या किया, एक बीटा मतलब बिट्टू जो था वो एक
जिद्दी लड़का था जो अपनी सीट पे मतलब चिपक गया, उसे हटाना है, मतलब हेलोजन लेके बैठ गया, सो उसे बेसिकली हटाना है। तो इसमें 2 जनों का रोल होता है, सेडजेक एंड हॉफमैन, 2 बंदे मान लो, सेडजेक हॉफमैन बंदे ही थे वैसे वो। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि बिट्टू का जो वीक पॉइंट है वो है अल्कोहल। भाई अब तुम उसे पिलाओगे तो वो मार ही जाएगा भाई, निकल ही लेगा। सो उसने क्या किया, सेडजेक और हॉफमैन ने अपना दिमाग लगाया कि भाई इसे हम पिलाएंगे अल्कोहल ताकि अपनी पोजीशन से हट जाए। सो वो हट गया भाई, और फिर वो अपनी पोजीशन से हट गया। तो अब वो था जिद्दी, अब कोई और क्यों ही देगा उसे अपनी, मतलब अब वो बेसिकली रीअरेंज नहीं हो पा रहा था। तो इसमें कीवर्ड्स थे रीअरेंजमेंट, अल्कोहल दिया, बेसिकली स्ट्रॉन्ग अल्कोहल जो होता है, सेडजेक हॉफमैन जो बेसिकली इसमें याद होना चाहिए मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए, एंड हेलोजन था, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसमें। तो काफी सारे इसमें कीवर्ड्स आ गए हैं जो हमें याद होने चाहिए, एंड ये एंटी रिएक्शन ऐसा सब होता है। सेकेंड रिएक्शन थी बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन। सो इसमें भी बेसिकली एल्काइंस का रिडक्शन होता था विद द हेल्प ऑफ रीएजेंट, एंड उसमें से ट्रांस एल्कीन बनती थी। सो इसका मैंने राइम किया, बर्च को मैं बनाऊंगी चर्च। तो अब चर्च में मैंने कर दिया रिस्ट्रिक्शन, भाई मेरी मर्जी मेरी स्टोरी। सो चर्च में हमें 2 टाइप के बंदे ही जा सकते हैं, एरोमेटिक एंड एल्काइन। एल्काइन ही थे, यस एल्काइन थे। सो एल्काइन का ट्रांस एल्काइन बनता है। सो ये बेसिकली खुद थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है। एंड चर्च में नॉन टर्मिनल एल्काइन होते हैं, मतलब ऐसा काइंड ऑफ मैंने कर लिया था। एंड में एक रिएजेंट होता था सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। तो मैंने क्या किया था, भाई मेरा चर्च में मेरी मर्जी चला रही मेरी स्टोरी है। सो मैंने क्या किया था, जैसे अपने को वो नहीं मिलता होता है वो जल टाइप ऑफ वो पीते होते हैं। सो मैंने सोचा था इसमें चलो सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया हम प्रसाद में मिलता है चर्च में। सो वैसे करके मैंने अपनी वो स्टोरी काइंड ऑफ बनाई थी। सो ये अलग अलग वेज होते हैं, मतलब काफ़ी रिएक्शंस होते हैं, आप अपने बनाओ, रोजनमेंट होते हैं कई, एंड फ्रोजनमेंट रिएक्शन या बहुत सारे होते हैं। सो ऐसे मैं स्टोरीज बनाती होती थी, एंड ये सब मेरे बहुत हेल्प करती है। 3 weeks later. अगर मेरे को 10 मिनट्स मिलते हैं कोई रिएक्शन या कुछ भी याद करने के लिए, सो मैं अपना दिमाग पूरा उसे बारी बारी ऐसे याद करने में नहीं लगाती कि भाई पहले मैं इसे रटूँ अच्छा अल्कोहल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मैं ये नहीं करती। सो मैं बेसिकली ऐसा करती होती हूँ कि जैसे 10 मिनट्स मिले तो 7 मिनट्स में अपने दिमाग में ऐसे खुराफाती को चलाऊंगी कि भाई क्या मैं इसकी सिली से सिली चीज़ बना सकती हूँ जो मेरे को ये याद रहे, मतलब मेन कीवर्ड्स भी इंपॉर्टेंट हो जाए एंड सब कुछ, मतलब तो वो मैं सोचती रहती हूँ 7 मिनट तक, 7 या 8 मिनट तक के भाई स्टोरी बनाओ। फिर बाद में जाके मतलब एक बार रिएक्शन पढ़ो या 2 बार पढ़ो, फिर वो ऑब्वियसली अपने आप याद हो जाती है, एंड वो इतने लंबे टाइम तक याद रहती है ना, मतलब बहुत ऐसा वो लगता है कि यार चलो कुछ तो ढंग का काम किया मैंने अपनी जिंदगी में, कुछ तो खाया। एंड यस, जैसे मैं स्टोरी बनाती थी एंड ऐसा भी होता था, मतलब दिमाग तो मेरा ही लगता था ना कि भाई स्टोरी तो मैंने बनाई है, अब मैं क्यों किसी को बताऊं, मेरे को ही होशियार बनना है भाई, होशियार चंद, मतलब कोई पूछे बाद में पूछे ना तो मैं ही बताऊंगी, सबसे फास्ट मेरे ही आंसर आ जाए। तो ये मैंने नहीं किया, मतलब मैं अपनी फ्रेंड्स को जाके, मैं अपने पूरे लाइक ग्रुप जैसे हमारा होता था तो मैं इंस्टीट्यूट में अपने ग्रुप में जाके बता देती थी, उन्हें समझा देती थी भाई मैंने स्टोरी बनाई है, अब तुम भी सुनो। मेरे को ये नहीं फर्क पड़ता था कि चलो ठीक है मतलब मेहनत मेरी लगी है बट उन्हें मैं सुना रही हूँ ऐसा नहीं, मैं अपनी वो स्टोरी बनाती थी एंड मैं जाके दूसरों को सुना देती थी ताकि मेरे दिमाग में और अच्छे से छप जाए भाई कि मैंने इसे बताया, मतलब एक बात को 50 बार मैं ढिंडोरा पीट देती ताकि वो मेरे दिमाग में खुद के छप जाए, एंड वो एक्चुअल में उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल था। सो यस दैट्स इट फॉर माई वीडियो गाइज। सो अब मैं ये समझ सकती हूँ कि जो केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं है, जो 11th 12th में जिन्होंने ये सब रिएक्शन नहीं पढ़ी तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या रीएजेंट होता है, क्या नॉन टर्मिनल होता है, क्या ये सब एंटी होता है, रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं समझ आया होगा, मेरे को पता है। बट नेवर माइंड, मेरा बेसिकली यही पॉइंट था कि आप अपनी सिली स्टोरीज क्रिएट करो, मतलब अपने दिमाग के घोड़े अपनी स्टोरी बनाने में लगा दो कि इसे मैं ऐसे बनाऊं, कुछ भी सिली, एंड वो जाके 36 लोगों को पढ़ाया हो कि भाई मैंने स्टोरी बनाई, अब तू भी सुन। वो इंटरेस्टेड है नहीं है भाई, मैं तो मेरे घर वालों को भी सुना देती थी ऐसा कुछ भी, मतलब तो वो बेसिकली मेरे दिमाग में छप जाता था, खुद का फायदा होना चाहिए। अभी एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं उसकी तो कुछ खास स्टोरी नहीं बनती, सो वो भी मैंने कैसे याद करी, सो वो मैं कभी नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मिलाऊंगी। सो ओके बाय, टाटा गाइस।